जो मुहर्रम के लाइसेंसदारी उन लोगों को पुरस्कृत किए कि भाई चीरा का बहुत अच्छा था, उदा का बहुत अच्छा था। तीनों में जो सबसे अनुशासन रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मुखिया जी से मैं कहूँगा कि उन लोगों को पुरस्कृत करें। नशा वो नापाक चीज़ है। जो कोई मतलब आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो कहीं नहीं बोलता कि आप नशा करें। अगर आप नशा करके इबादत करते हैं तो आप ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। तो ये सब मत करिएगा। खास तौर पर से उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो लोग मुहर्रम में जुलूस के अंदर नशा करके उपद्रव करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। उसके लिए व्यवस्था रखी गई। इस बार वीडियोग्राफी होगा करबला पर चारों ओर से, और शांति बनाने के लिए जो भी सिस्टम है वो सब सिस्टम के लिए आज मीटिंग रखी गई थी। हम लोग मुहर्रम को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, कोई ऐसा काम ना करें कि मुहर्रम का माने ही ख़त्म हो जाए। मुहर्रम किस लिए हुआ, शहादत किस लिए हुई, उसको समझते हुए मनाना है। जोकीहाट के चीरा हाट में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम के मद्देनजर प्रखंड के चीरा हाट में शांति समिति की बैठक हुई। मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीओ सलेस्चन दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, थानेदार गुलाम शाहबाज आलम शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। एसडीओ श्री दिवाकर ने कहा, कोई भी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जानी चाहिए ताकि समाज में सौहार्द का माहौल कायम रहे। वहीं एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस तीव्र कार्रवाई करेगी। इस मौके पर मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद आरफिन, मोहम्मद मुर्तजा, शमीम अख्तर आदि ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत स्कूल के इस प्रांगण में जहाँ के बराबर हटिया लगता है, हटिया मैदान है, इसमें चीरा के आम ग्राम के सादिक मुखिया जी उपस्थित हमारे इस सभा की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष गुलाम शाहनवाज, मुखिया शादिद इश्तियाक जी और तमाम गणमान्य लोग। जैसा कि सब लोग बोले कि यहाँ पर 3-4 जंगी आते हैं, उदा के और चीरा के लोकल, और फिर उदा पश्चिम या कहीं के आते हैं। तो 3-4 जंगी हैं तो वो कम नहीं है, 3-4 जंगी हैं तो उसमें अनुशासन रहना चाहिए। जैसे लेकिन आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम जो है ये गम का त्यौहार है और ये सबसे पाक महीना होता है। चूँकि उर्दू के जो कैलेंडर है, हिजरी संवत जो चलता है, उसका प्रथम सप्ताह मुहर्रम से ही स्टार्ट होता है। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, 10वीं तक मनाता है लोग। और ओशरा का दिन कहता है इसलिए कि यहाँ पे इस दिन शहादत हुई थी। इमाम हुसैन साहब जो उनके मोहम्मद साहब के नवाशा थे, उन्होंने 72 आदमियों से, लाख आदमी से लड़े। 1 लाख आदमी थे दुश्मन, और उसमें ये लोग मात्र 72 थे। सभी की शहादत हुई थी। लोग गम मनाते हैं और मातम मनाते हैं। तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि मातम तो मनाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जंग लड़ी थी उसमें हम भी जंग में साथ दें, इसके सिंबल पर लोग जुलूस निकालना प्रारंभ किए कि हम लोग भी करबला के मैदान में जाएंगे, हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए कुछ लोग इसको मातम के तौर पर ही जुलूस रहता है। जुलूस कोई खुशी का जुलूस नहीं है। धीरे धीरे कालांतर में लोग खुशी भी बनाने लगे हैं, लेकिन ये एक्चुअली गम का है, पाक महीना है। लोग इसमें रोज़ा भी रखते हैं, कम से कम 2 रोज़ा रखते हैं। तो ये बहुत ही माने कि जिस तरह रमज़ान का महीना पाक होता है, उसी तरह मुहर्रम का भी है। तो हम चाहेंगे कि आपके भी मुखिया जी जो हैं उस बार नहीं पुरस्कृत करें उसको। जो मुहर्रम के लाइसेंसदारी उन लोगों को पुरस्कृत किए कि भाई चीरा का बहुत अच्छा था, उदा का बहुत अच्छा था। तीनों में जो सबसे अनुशासन रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मुखिया जी से मैं कहूँगा कि उन लोगों को पुरस्कृत करें। आपका पंचायत में भी सबका कंट्रोल रहेगा और सारे लोग अनुशासन तरीके से मनाएं। जो फोर्स है, जो संसाधन है, हमारा संसाधन आप है, हमारा फोर्स आप है। हम आपके साथ जाते हैं, हम आपके पर्व के साथ हम अपना पर्व मनाते हैं। तो बहुत अधिक नहीं फोर्स हम देंगे जो उपलब्ध रहेगा, लेकिन आप लोग अगर अनुशासन तरीके से रहेंगे तो इसकी ज़रूरत हम लोगों को कम पड़ेगी। आज के इस बैठक में मेरी दाई डीएसपी साहब, थाना प्रभारी, एएसआई, आप लोग जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे जितने भी हैं, मेरे बाएं तरफ आपके बहुत नौजवान हैं ये मुखिया जी, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें बुलाया है यहाँ पे।
और हमें आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। और जैसा कि इश्तियाक जी ने कहा, मुखिया जी ने कहा, डीएसपी साहब ने कहा, ये पर्व है आप लोगों का जो करबला यहाँ पे ही है। और यहाँ तीन गांव से टोले से आते हैं, उदा पूरब, उदा पश्चिम और चीरा। और चीरा जैसा कि बताया कि मुखिया जी ने बताया कि भाई हम लोग तो मतलब हम लोग तो होस्ट कर रहे हैं, मेहमान तो वो वाले हैं, उदा वाले, तो उनको मौका दीजिएगा, उनके साथ उनको पूरा मौका दीजिएगा खेलने का। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो तीनों टोला से आएंगे, आप लोग तीनों मिलके बहुत शांतिपूर्वक से ये मुहर्रम पर पर्व मनाएंगे और आपसी सौहार्द रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने जितनी शांति समिति की बैठक की सब जगह लोगों ने कहा, लेकिन जोकीहाट से मेरा विशेष लगाव रहता है। और ये जोकीहाट प्रखंड से, जोकीहाट प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पे हम लोगों ने 2 बार शांति समिति की बैठक कर दी, एसपी सर को भी लाए थे उसमें, और यहाँ पे भी मौका मिला है। और यहाँ पे जो नौजवान है मैं उनको देख रहा था, अभी ये 2-4 बच्चे हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि कल को क्या यही मुहर्रम खेलेंगे यही बच्चे। तुम लोग खेलोगे जी? हाँ बोलो, खेलना है, बोलो यही कि खेलना है। तो आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने बच्चों में भी वही संस्कार डालिए जो आप लोग लेके चले आ रहे हैं कई पुरखों से। आप लोग तो लेके आ रहे हैं, अपने कंधे पे ढो रहे हैं एक संस्कार को, जिससे कि आपसी सौहार्द बना हुआ है। तो उस संस्कार को जो अपने कंधे पे ढो रहे हैं, मेरा बस यही अनुरोध है कि आप उसको नीचे अगली पीढ़ी तक ले जाएं। ये आपके बच्चे हैं, आपके समाज के बच्चे, इनके तक ले जाएं और उनको भी वही चीज़ समझाएं, संस्कार में रहना, आपसी सौहार्द बना के रहना, कोई भी पर्व त्यौहार है अच्छे से मनाना, ये आप समझाएंगे। प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग आज जो बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग मुहर्रम पर्व को कितना ज़्यादा शांतिपूर्वक मनाएं और किस तरह हम लोग मनाएं कि इस्लामिक रूप से भी अच्छा लगे और दुनियावी एतबार कानूनी रूप से भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को कुछ बात का एहतियात रखना होगा। मुहर्रमुल हराम कहते हैं, इसमें जो ढोल ताशा बजाना बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक परंपरा चला आ रहा है तो हम लोग उसको बढ़िया ढंग से मनाएंगे। और जो भी जुलूस आएगा तो उसमें हम लोग एहतियात करेंगे, कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में ना हो। यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में रहते हैं तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको कानूनी रूप से दंडित करें। और सभी लोगों को बैठक करने का नौजवान पीढ़ी से इसलिए ज़रूरत रहा कि आप लोग ही भविष्य हैं, तो हम लोग मुहर्रम को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। कोई ऐसा काम ना करें कि मुहर्रम का माने ही ख़त्म हो जाए। मुहर्रम किस लिए हुआ, शहादत किस लिए हुई, उसको समझते हुए मनाना है। और मुखिया जी लोग से यही गुजारिश है कि एक पुलिस के बैठने के लिए टेंट, एक वॉच टावर, एक वीडियोग्राफर जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, उदा वगैरह 3 जगह के लोग यहाँ पे आकर लाठी खेलते हैं। और ख़ासकर महिलाओं के लिए अपना एक 25-30 आदमी का वॉलंटियर ज़रूर बना लें ताकि वो निगरानी रखें। पुलिस का तादाद कम है, आप लोग के सहयोग से ही बढ़िया प्रशासन आपको मिल पाएगा और हम लोग जो है शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मना पाएंगे। लेकिन हम लोग इस तरह से मुहर्रम मनाएं ताकि एक मिसाल बन के उभरे, जैसे हमेशा मनाते आ रहे हैं उस तरह से। देखिए, पहले भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता था हम लोगों को, और हम ये चाह रहे हैं कि वो परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि अगर अच्छे से मुहर्रम मनाएंगे हम लोग, शांति से मुहर्रम मनाएंगे हम लोग, तो हमेशा मना पाएंगे। और आपके पंचायत का मैसेज भी हमेशा हर जगह अच्छा जाएगा। कुछ चीज़ की कमी होती है जिसके कारण से हम लोगों में आपस में कोई तनाव हो जाता है, बात बिगड़ जाती है। देखिए, लगभग मुझे उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं मुहर्रम मनाने वाले, लगभग सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हर तीनों गांव से बुलाया गया है। यहाँ पर सर 3 गांव है, एक पश्चिम उदा, एक पूरब उदा, एक चीरा, जो लोग जहाँ से जुलूस आती है, बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, छोटा ही जुलूस लेकिन निकलता है, तीनों एक जगह जमा होते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, सबसे पहले तो हम अपने चीरा गांव से के जो भी है उनसे कहना चाहेंगे कि करबला आपके मिडिल लगभग चीरा में पड़ता है। तो जब हम लोग यहाँ से जाएं, पहले तो चीरा पहुँचती है, पहुँचने के बाद
जो भी उदा से आ रहा हो, कोई भी उदा से जब जुलूस आए तो हम लोग उस जुलूस का वेलकम करें। वो जितना देर चाहे नारा लगाए या फिर जितना देर चाहे वो खेले, उसमें हम लोग सहयोग करें। उससे हम लोगों को नाराजगी नहीं करना है, उनसे हम लोगों को दुख नहीं मानना है। और क्योंकि वो आपके करबला पर आ रहे हैं, वो आपके मेहमान हुए, और हम आने वाले उन लोगों से भी कहना ये चाह रहे हैं कि समय बहुत कम होती है उस दिन, 1 घंटे का समय होता है करबला पर। इसीलिए जब आप लोग भी जुलूस लेके आए तो आके, क्योंकि रास्ता में तो आप जुलूस लगा के नारा लगाते हुए आते ही हैं, लेकिन जब करबला पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नाराबाजी करने के बाद किसी कारण से होता कुछ नहीं, बीच में कुछ बिचौलिया ऐसा होता है, 1-2 नशा करने वाले, ऐसा उपद्रव करने वाले जो घुस के अफवाह फैला देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, और औरत महिला, क्योंकि देखिए तीनों गांव से लोग आते हैं, जो भी महिलाएं होती है हमारी माँ बहन होती है, उन हल्ला के कारण से माँ बहन में भगदड़ मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इसीलिए करबला पर पहुंचने के बाद शोरगुल ना करके इत्मीनान से सब लोग जमा हुए। जमा होने के बाद जो प्रदर्शन करना, जो खेल करना, इत्मीनान से वो खेल करें। हम लोग मुहर्रम के लिए शांतिपूर्वक यहाँ पे सब चीज़ हो जाए, इसके पर्पज़ से हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो आसानी से ये त्यौहार को हम लोग आप लोगों के बीच अच्छे से मनाएंगे। सर आप ज़रा ये बताइए, आपके पंचायत में एक मीटिंग रखी गई थी, किस तरह का मीटिंग था, क्या था उसमें? ये मीटिंग दरअसल मुहर्रम को लेके शांति से मुहर्रम मनाया जाए, इसको लेके हमने पंचायत के द्वारा पदाधिकारीगण को दावत दिए थे, और गुलाम साहबाज सर, थाना प्रभारी, और एसडीपीओ साहब और अनुमंडल पदाधिकारी साहब, सब लोग आए और बहुत अच्छा रहा। यह हमारे पंचायत के जितने भी जनमीन लोग थे, सारे लोग मिलके ये मीटिंग इसलिए किया गया कि मुहर्रम शांतिपूर्ण बने, और जो मुहर्रम का जो दस्तूर है शांति से मनाना, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी से कोई विवाद ना हो। ख़ास तौर पर से उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो लोग मुहर्रम में जुलूस के अंदर नशा करके उपद्रव करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। उसके लिए व्यवस्था रखी गई। इस बार वीडियोग्राफी होगा करबला पर चारों ओर से, और शांति बनाने के लिए जो भी सिस्टम है वो सब सिस्टम के लिए आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे पदाधिकारीगण सब चिरो पंचायत में पहुंचे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं चिरो पंचायत के द्वारा, और उम्मीद है कि जिस तरह से मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर, बहुत शांति से मुहर्रम यहाँ मनाया जाएगा। पहले भी शांतिपूर्ण यहाँ मुहर्रम मनाया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम? हम तमाम अपने पंचायत वासी से, जो भी लोग मुहर्रम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मैं सबसे यही संदेश देना चाहेंगे। उनसे मेरा यह आग्रह है कि शांति, मुहर्रम अमन और शांति का त्यौहार है और गम का त्यौहार है। इसको एकदम शांतिपूर्वक मनाएं, किसी तरह का उपद्रव न करें। खास करके हम अपने युवाओं से कहेंगे कि शांति से जुलूस निकाल कर करबला तक पहुँचे, और जो दस्तूर है वो हिसाब से आप मनाएं। किसी से किसी तरह का विवाद, किसी तरह का लड़ाई न हो, यही आग्रह है मेरा पूरे पंचायतवासी से। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुआ जी। आप ज़रा ये बताइए कि ये जो मुहर्रम जो त्यौहार है, ये किस तरह का त्यौहार है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बीच पहुँचे आप, और ये जो आप इसको फैलाएंगे तो ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। जिस संदेश के लिए यहाँ पहुँचे, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। तो ये संदेश इसलिए मीटिंग किया गया कि कुछ लोग दारू पी लेते हैं, गोली खा लेते हैं, नटरा बेट कोरेक्स पी लेते हैं, और वो लाठी लेके जुलूस के अंदर में भांज कर चलाते हैं। तो अपना ही लाठी अपने आदमी को लग जाता है, उसके बाद बदलेशन हो जाता है, मारपीट का हंगामा आ जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं। 9-10 को हमको रोज़ा रखना है, गम मनाना है, जो हमारे हदीस, जो मेरा इस्लाम का था। इस्लाम जिंदा होता है शहीद करबला के दिन। इमाम हुसैन शहीद हुए, इस्लाम जिंदा हुआ। आज शहीद नहीं होते तो इस्लाम नहीं होता। जो हमारा संदेश, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम जो कह रहा, हम उसको फॉलो नहीं करके गलत तरीके से, जबकि हमारे बिहार के अंदर में नशाबंदी है। हमारे नीतीश कुमार का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जो हमारा हदीस, जो मेरा इस्लाम कहा, आज वो उन्होंने लागू कर दिया। ये अल्लाह ने किसी दिल में अगर ख्याल देता है, हमने माननीय मुख्यमंत्री का हर दिल से, उसका तह दिल से उसका हम शुक्रगुजार हैं। देखिए, आपने कहा कि नशाबंदी, बिहार में वैसे दारू बंद है, लेकिन दारू के जगह पे दूसरा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप तो बता रहे हैं कि कुछ ऐसा तथ्य है जो माहौल को बिगाड़ने के लिए चोरी छुप के
लोगों को बिगाड़ते हैं, बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे को नटा भेट के गोली में लगा रहे हैं, बच्चे को कोरिक से पिला रहे हैं। इस तरह का करते हैं। कुछ लोग ऐसा हैं जो समाज को खराब करना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज को सुधारना चाहते हैं। आज हमारे बीच अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल एसडीपीओ साहब, थाना अध्यक्ष गुलाम शाहबाज साहब सब उपस्थित हुए। सब लोगों ने कितना बेहतर से लोगों को समझाया कि आपकी मोहब्बत, आपकी प्रेम बना रहे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के जो पिछले 4 साल की अगर बात करें तो पिछले साल में कुछ जो सामाजिक अतत्व के लोग थे उसमें हुड़दुमबाजी भी किए गए थे। उसमें अच्छा हुआ था एक बार, लेकिन उसके लिए फिर लोग बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सज़ा हुई। और अभी जो हमारे प्रशासन के हैं कि वीडियोग्राफी होंगे, जो उसको चिन्हित किया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ चिन्हित की बात आया तो ऐसा कुछ अब नहीं होगा, क्योंकि सबको खौफ होगा, डर होगा, कानूनी कार्रवाई होगा, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। एसडीपीओ सर एक बहुत बड़ी बात कह के गई है कि अगर यहाँ इस पंचायत के अंदर 3 तरह के जो आपके जो करबोला शरीफ है वहाँ पर 3 गांव के लोग आते हैं, लेकिन अगर ये लोग सही ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे या सही ढंग से दिखाएंगे तो उन लोगों को ये सम्मानित भी किया जाएगा। क्या सही है इस पर? बेशक बेशक, इसके लिए तो हम तहे दिल से उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि बहुत बड़ी बात वो कह के गए कि अगर हमारा शांतिपूर्वक होता पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। अब जिला के इतने बड़े ऑफिसर अगर हमारे यहाँ सम्मानित करते हैं तो मेरी फख्र की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।